योगी मोदी 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 डीजल पेट्रोल की कीमतें वापस लो, डीजल पेट्रोल की कीमतें वापस लो, गैस पेट्रोल की कीमतें वापस लो, गैस पेट्रोल की कीमतें वापस लो। वापस लो, वापस लो, आ जाओ बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी, पेट्रोल डीजल गैस मूल्य वृद्धि, वापस लो, बिजली पानी दे न सके जो सरकार की कमी है, बिजली पानी सरकार मुर्दाबाद, जय जवान जय किसान। पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये बहुत गलत तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं। इनको तुरंत वापस लिया जाए और इनको इतनी जल्दी वापस लिया है जिससे जो है किसान मजदूर गरीब अपनी जगह अपनी रोटी का पालन पोषण कर सके। और आज के आपने मुंडा पांड्या के टोल पर ट्रैक्टर ट्रालियाँ, डीजल की गाड़ियाँ, सारे वाहन इकट्ठे किए हैं, क्या इसका क्या किसान इतना परेशान है, गरीब मजदूर इस देश का इतना परेशान है। ये बताओ 100 रुपये लीटर डीजल, 200 ऊपर पेट्रोल है, गैस का सिलेंडर 900 रुपये है, कहाँ से लाए किसान? इस चीज़ को देखते हुए हम सारे ट्रैक्टर हमारे लोगों के यहाँ खड़े हुए हैं। कुछ लोग और जगह जगह भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में ये प्रदर्शन है। हम आपको बता दें कि जब तक ये देश ये सरकार बढ़े हुए डीजल, गैस और पेट्रोल के दाम वापस नहीं करेगी, तब तक हम किसी न किसी रूप में सरकार को आगाह करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक ये सरकार हमारी बात। आप अपना नाम और पद हो? मेरा नाम चौधरी रणजीत सिंह है, महानगर अध्यक्ष मुरादाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो, डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आज भारतीय किसान यूनियन ने मथुरा के भूतेश्वर चौराहे से ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जो कि गोवर्धन चौराहे पहुंचनी थी। हम ट्रैक्टर रैली लेकर के गोवर्धन चौराहे पर आए। प्रशासन के आग्रह पर हमने यहीं पर प्रदर्शन किया है, यहीं ज्ञापन दिया है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम तुरंत वापस लिए जाएं। इस महंगाई ने जनमानस की कमर तोड़ दी है और केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई है, जिसकी हम निंदा करते हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि जनहित में देखते हुए जनता के डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते निरंतर दामों को अंकुश लगाया जाए। यही हमारी मांग है। आज का जो प्रोग्राम था आपका गैस और पेट्रोल को लेकर ये किया आपने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एसआर राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आज ये समय प्रोग्राम था कि हाईवे पे 2 घंटे 10 से 12 बजे तक बाइक, ट्रैक्टर और सिलेंडर तीनों चीज़ों को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि डीजल के रेट आज 90 रुपये कर दिए इन्होंने। 100 के करीब जो है पेट्रोल हो गया। गैस के सिलेंडरों पे कभी 50, कभी 25, कभी 20 रुपये बढ़ाते रहते हैं। तो जो महंगाई है वो बेतहाशा बढ़ रही है। उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन है कि महंगाई जब इतनी बढ़ जाएगी तो बताओ किसान इतना महंगा डीजल से कैसे जुताई करेगा, कैसे काम करेगा। तो उसी के खिलाफ आज ये प्रदर्शन है और ये जो है सभी लोगों ने वो करा, बड़ा सही है आज। पीछे को जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे को जाओ। किसान रहेगा, किसान रहेगा। जुल्म की टक्कर से फोटो खाते रहो, फोटो। बढ़ती हुई गैस के दाम वापस लो, बढ़ती हुई गैस के दाम लो, भारतीय किसान यूनियन महंगाई पे काबू करो, महंगाई पे काबू करो, डीजल के दाम, गैस के दाम, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन। हमको ये दिशा दे रहा है देश के अंदर परिणाम क्या होंगे ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये सरकारें बिल्कुल बैकफुट पे आ गई हैं इस आंदोलन के माध्यम से। ये आंदोलन अंतिम चरण पर है, आपका परिणाम बिल्कुल आपके नज़दीक है। सरकारें 24 घंटे इस आंदोलन को देख रही हैं। मैं आपसे गुना निवेदन के साथ एक प्रार्थना करूँगा, आप लोग भी अपना थोड़ा समय निकाल के दिल्ली पहुंचने का काम करें।
योगी मोदी, 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 डीजल पेट्रोल की कीमतें वापस लो, डीजल पेट्रोल की कीमतें वापस लो, गैस पेट्रोल की कीमतें वापस लो, गैस पेट्रोल की कीमतें वापस लो। डीजल और गैस और पेट्रोल खातों में लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। तो संयुक्त मोर्चा की से ऐलान हुआ कि आज 8 तारीख को जहाँ जहाँ मुख्य सड़क है, जैसे NH87 है, बिलासपुर में है, मिलक में है, सवाद में है, वहाँ अपनी गाड़ियाँ या गैस सिलेंडर आगे रखकर प्रदर्शन करना है। सरकार को जताना है कि महंगाई की लगातार बढ़ रही है, किसानों को कमा मतलब जो किसान इसे खेती करना इससे छोड़ देंगे कि सस्ती बात नहीं है कि 100 रुपये लीटर का डीजल लेकर खेती को पालें। उसकी अनाज की कीमतें वहाँ की वहीं हैं जो 10 साल पहले था। गेहूँ का रेट वो आज है मतलब 1500 रुपये गेहूँ का रेट बिका है आम आदमी का। थोड़े बहुत लोग रहे होंगे जिनका सेंटर तो खुला होगा, फिर सरकार की मंशा ऐसी थी कि गेहूँ खरीदने नहीं था तो उसने फार्मलिटी इतनी पूरी कर दी। तो वो किसान इतनी फार्मलिटी पूरी कैसे कर लेगा? मोड़ चला रहा है, ये है, रजिस्ट्रेशन कराने जाओ, किसान को चाहिए नगद पैसा, खेत में से काटता नगद पैसा चाहिए, उसे बैंक में जमा करता, बैंक में जमा करके लोन करता, अपना लोन मतलब रिन्यू कराता, उसके बाद जो बचता अपने घर से लेकर आता है। तो सरकार की पॉलिसी जो है वो लगातार किसानों के विपरीत है। हर किसान को संघर्ष करना पड़ेगा अगर अपनी खेती बचाना है, अगर नई खेती को बचाना है। देखो टिकैत साहब लगातार एक मतलब 7 महीने होने जा रहे हैं, 7 महीने में लगातार वो आत्महत्या पड़ा है। आपकी कितनी भागीदारी है? कितने किसान हैं हर जिले में किसान हैं? किसानों की गाँव है यहाँ पर और बड़े बड़े किसान इस क्षेत्र में हर कोई छोटा किसान अगर मैं जब आता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है। लगातार पेमेंट में खबरें छप रही है, लगातार हम किसानों से संपर्क कर रहे हैं। तो कई किसानों से कहो अगर वो अपने ज़मीन के टुकड़े पर जाए तो आंदोलन का हिस्सा बने, नहीं तो आने वाली पीढ़ी तो वो माफ नहीं करेगी। एक बनवा मजदूर बनकर तुम रहोगे उद्योगपतियों के, जो उनकी पॉलिसी है, और वो दिन दूर नहीं है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ऐसी ये कंपनियां हैं, वो विदेशी कंपनियां थी, ये तुम्हारे देश की कंपनियां हैं, तुम्हें पूरी तरीके से जगह चुकी हैं, तो तुम्हारे हाथ में है। अब कंपनी देख लो तुम, मैंथे के तेल का रेट देख लो आज का 98 में, 97, 98 में 2000 और 2021 में 1000। लागत कितनी बढ़ गई जब से? उस समय डीजल 30-35 रुपये को था, आज डीजल 100 रुपये को है। मैंथे का तेल 1800 से लेकर 2000 तक था, डीजल 100 रुपये, मैंथे का तेल 1000 रुपये। ऐसा अगर लोग पत्ता पकड़ कर बैठे हैं, मतलब आज तक नहीं घूम पाएंगे। मैंथे की खेती खाली करके इतनी लागत, इतना तेल नहीं निकला, उस पैसे से वो खेत पर धान लगा दें। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी रोड किसान सड़क पर नहीं निकलता, ये अफसोस की बात है। इतना सब कुछ झेलने के बाद देखो बताऊं, कोई है नहीं अगर दुनिया का आदमी तुम्हें रोटी तुम्हारे घर में अनाज मिलेगा कि तुम खेत में डाली हुए 10 कुंटल बीघे पैदा हो जाएगा।
मेहनत करना पड़ेगी, अपनी आवाज़ के लिए, अपने हक के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, तब जिंदा रह पाओगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। तो ये कहो कि अब जब मेहनत की फसल खत्म हो गई, मैं और इधर से लेकर फिर कर लूँ, इतना कर्ज हो जाएगा, इतना कर्ज हो जाएगा कि उस जमीन को तुम्हें बेचना पड़ेगा। बच्चे तुम्हारे पढ़ाई में रुक जाएंगे, जो घर में तरक्की है वो तुम्हारी रुक जाएगी। क्या करोगे? कर्जा इतना हो जाएगा, बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, माँ बाप घर पे पढ़ाएंगे तो क्या रहेगा? कर्जा जमीन पे तो जमीन ना बेचकर किसी संघर्ष को कर लो ना, मत करो 1 साल जमीन मत जो, तो 1 साल इसकी लड़ाई लड़ ले, इसका तो नाच हमारे घर में है ना, इतना नाच तो हमारे घर में होगा ना, इतने नाच गेहूँ चावल तो हम कर सकते नहीं, कर रहे खेती 1 साल। बस दिमाग में ये सोच लो 1 साल खेती नहीं करना, इस आंदोलन को जीतना। अगर ये आंदोलन जीत लिया तो हमने अपनी ज़मीन जीत ली, हमने अपना कर्ज बचा लिया, जो हमारी ज़मीन कितनी थी वो हमने बचा ली, अब नहीं बिकेगी। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये गांव-गांव बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो वो दिन दूर नहीं है, अध्यक्षपति को बैठ के तुम्हारी ज़मीन लेने के लिए भाई सरकार ने बना से दिया। अब एक स्कीम और सरकार से आने वाली है बहुत जल्दी, अपनी ज़मीन आप नहीं दे सकते, अपनी ज़मीन बेच नहीं सकते और आप किसी की खरीद नहीं सकते। ये कानून डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा, जो आप ले लेते थे ना, जैसा पड़ोसी बिगड़ी 2 बीघे 4 बीघे हम इससे ले लें, खत्म कहानी। अब आपको डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा इसे बेचने की और तुम्हें खरीदने की, भी खत्म कहानी। तो ऐसे ऐसे कदम आ जाएंगे, उनसे जाओ कहाँ ही सारी बंदी जाओ। यूनियन जनपद इकाई संघ कबीरनगर उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय आह्वान पर रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल व कृषि काले कानून के खिलाफ आज दिनांक 8/7/2021 को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जा रहा है, जो मांगे निम्नवत। जैसा कि आप स्वयं को अवगत है कि भारत स्वयं कृषि प्रधान देश होते हुए केंद्र सरकार द्वारा किसानों के विरोध में 3 कृषि काले कानून बनाए गए, जिनके खिलाफ भारत का किसान इस काले कानून के खिलाफ लाखों किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। इस किसान आंदोलन का भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन इकाई जनपद संत कबीरनगर के द्वारा आज दिनांक 8/7/2021 को रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल आदि की बढ़ती कीमतों को वापस लेने के लिए जिलाधिकारी महोदय कार्यालय संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करते हैं कि नंबर 1, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दाम को वापस तत्काल लिया जाए। किसान विरोधी 3 कृषि काले कानून को तत्काल वापस कराया जाए। देश के किसानों के द्वारा उत्पादित उपज पर उनके लागत मूल्य से 1.5 गुना ज़्यादा मूल्य को न्यूनतम निर्धारित मूल्य मानकर उस पर जरूरी रूप से खरीदारी हो। अगर जो कोई भी व्यापारी या उद्योगपति किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीदता है तो उसके खिलाफ धारा 3/7 भारतीय दंड संविधान के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके उसको अनिवार्य रूप से जेल भेजने का कानून संसद में पारित किया जाए। इस कानून का अमल न करने वाले कर्मचारी अधिकारी के साथ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का कानून पारित किया जाए। नंबर 4, लॉकडाउन के समय में केंद्र सरकार ने किसान विरोधी 3 कृषि काले कानून बनाए। इससे यह सिद्ध होता है कि जनता के आक्रोश का उन्हें लेस मात्र डर नहीं। नंबर 5, सरकार के द्वारा किसान आंदोलन को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने पुलिस द्वारा किसानों पर लाठी की बौछार और आंसू गैस जैसे गोले दागे गए तथा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें घायल एवं मृतक आंदोलित किसानों को किसान शहीद का दर्जा देते हुए शहीद के परिजनों को 10-10 लाख रुपया, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी तथा घायल किसानों का प्राथमिक उपचार कराते हुए 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नंबर 6, किसान मोर्चा के समस्त किसान नेताओं को जेड श्रेणी की सुरक्षा तत्काल प्रदान कराई। ये महोदय मांग है आज की। डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लो, गैस के बढ़े हुए दाम वापस लो, पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लो, टिकट अमर रहे।
राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।